जंग के उधर दो का सफर है। रास्ते के अंदर खाना खलास हो गया, खाना खलास हो गया। सरकार ने सदा लगाई कि भाई किसी के पास कोई खाना वाना वगैरह हो तो भेगी करो, कुछ साहबा में कम ज्यादा हो चुका है। तो सब साहबा ने देखा करा, तो किसी के पास कुछ रोटियां निकली, सब्जी ना निकली। तो फरमाया सरकार रोटियां मौजूद है थोड़ी बहुत, कुछ रोटियां मौजूद है, पर उसको रोटी के साथ कुछ और मौजूद नहीं है। जो घर से लाए थे सब्जी वगैरह बनाकर सब खलास हो चुका है। सरकार बस कुछ देर बैठी, सरकार सुन ही रहे थे बात। एक अल्लाह की मखलूक आई, एक अल्लाह की मखलूक आती है और सहाबा इकराम डर जाते हैं मखलूक को देख के, कहीं सरकार को काट ना ले। और मक्खी आके कान में खर खर कर 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 करती रहती है। तो साहबा समझे कि मार दे, साहबा हटाने की कोशिश कर, पर सरकार साहबा को नबी ने इशारा किया, अब बैठो, उठाया। अली हाँ, इस मक्खी के पीछे आप चले जाओ, ये मक्खी आपको रास्ता बताएगी, ये मक्खी आपको रास्ता बताएगी, आप इसके पीछे चले जाओ। या रसूल मक्खी, हाँ बोले, मक्खी सुन रही थी तुम्हारे नबी का और तुम्हारा तज़किरा। कि नबी ने फरमाया कि कुछ रोटी वगैरह है, साहबा मिलके खाए, जंग का दौरान वक्त बहुत हो चुका है, तो आपके पास सालन नहीं था। सेहत की मक्खी सुन चुकी और सरकार को बारगाह में आके कान में आके बोलने लगी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, नबी पे सलाम भेजा और फरमाया सरकार मैंने अपने सेहत का छत्ता बना रखा है, किसी बंदे को मेरे साथ भेजो, मैं सेहत देती हूँ। वो मखलूक जो इंसान उसके छत्ते को हाथ नहीं लगा सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए और नबी के लिए सेहत के लिए खुद बोलकर ना आई और उठ के चली। उसके पीछे अली चले, अली शेर खुदा देखा, छत्ता बहुत बड़ा था। वो मक्खी पहले आई, वो मक्खी जम जम के भरभराने लगी, तो सब मक्खियां पर उड़ा गई, फिर भरभराने लगी, सब पक्के और आगे पीछे की सब भेगी हो गई, सब एक बाजू हो गई। आपने छद्दे में से सेध लिया और लेकर फिर चले आए, और मक्खी फिर पीछे पीछे आए, सेध लेके सबने खाया। और सेध का था, मक्खी का क्या था? मक्खी का सेध था। और मक्खी सेध कहां से बनाती है? अपनी उल्टी से। कैसे बनाती है? उल्टी से। उल्टी करती है वो, तब वो सेध बनता है, मीठा बनता है। तो क्या उसकी उल्टी करने से सेध बन गया? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहबान नबी ने सल्लल्लाहु फरमाया कि उस मक्खी ने फिर आकर सरकार सलाम दुआ पेश करी कि क्या साहबा ए रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या साहबा को सेहत कंप्लीट हो गया या और जरूरत है? कुछ नहीं पूछा। फरमाया सेहत इतना मीठा मक्खी बनता कैसे है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम लोग अपनी भूख प्यास के लिए किसी फूल पे जाते हैं तो तरह तरह के फूल हमको खाने मिलते हैं, और तमाम फूलों के अंदर हर रस कड़वा होता है। कोई रस कड़वा, कोई फीका, कोई मीठा, कोई ऐसा अलग अलग कड़वे होते हैं फूल। लेकिन हम उसको जब खाते ना तो आप पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। वो मक्खी कहती है, सेहत की मक्खी, कि मैं जब फूल का रस चूसती हूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ती हूं। उनके दरूद सलाम पढ़ने के हिसाब से वो फूल का रस मीठा हो जाता है और उसकी उल्टी से हमें सेहत बनता है। इसके लिए कहता मैं क्या कहूं यार, वो बंदे हम बन के बैठे जिसका हिसाब किताब अल्लाह के लेना है, लेकिन आज हमें कोई फिक्र नहीं। वो मक्खी हमसे बेहतर निकल गई कि नबी पे दरूद सलाम का ईमान इतना मजबूर रखा, ना उसका सवाल है अल्लाह के पास, ना कोई उसका जवाब है, ना उसको खड़े रहना है मीजान के पास, ना उसको कयामत का दिन नड़ता है, ना उसको कब्र में कोई अंधेरा बंधेरा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नबी पे दरूद सलाम पढ़ती है। हमको अंधेरा कब्र का देखना है, कब्र में उजाला चाहिए, कयामत की हमको आसानी चाहिए, तो क्यों ना मेरे मुस्तफा दरूद सलाम पढ़े। एक दरूद सलाम ही जैसी नेमत है जो हर जगह तुम्हें राहत दे सकती है। जब एक मक्खी जिसकी कोई अल्लाह इंसाफ करने वाली जात होने के बाद भी उसका कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है,
लेकिन वो सरकार की मोहब्बत में सलाम पढ़ती है तो कड़वा फूल का रस भी मीठा सेध बनकर किसी और के काम आता है, किसी और के काम आता है। और इतना फेज वाला हो जाता है वो कि लोगों की भूख प्यास तो मिटाता है, बच्चा पैदा होता ही उसको गुट्टी भी उसकी लोग देता है। और वो सेब जब बनता है 70 फायदे करता है। क्या था भाई वो? एक मक्खी की उल्टी है, पर उल्टी में बरकत कहां से आई? मेरे नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने से। सभी पे दुरूद सलाम। जब मक्खी दुरूद सलाम पढ़ती है न, उसकी उल्टी से लोगों को फेज मिल सकता है। ए उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा दर्जा उस मक्खी से बड़ा है, हर मखलूक से अफजल तू है। ए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्यों ना सरकार पे दुरूद सलाम पढ़कर खुद भी फेज ले, अपने घर वालों को फेज पहुंचाए और मेरे सरकार को राजी कराए। मक्खी से अफजल तो हमें, तो क्यों ना सरकार दुरूद सलाम पढ़े? लेकिन नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या नहीं है? वक्त नहीं है। दरूद शरीफ का जरा भी वक्त हमारे पास नहीं होता। दुनिया की तमाम फालतू बातों को वक्त है, लेकिन दरूद सलाम के लिए कोई टेबल नहीं। हमने 11वीं शरीफ को चुन ली, नियाज करेंगे, बयान करेंगे। मुहर्रम के 10 दिन हमने चुने, छठी हमने चुनी खाजा की, 27वीं चुनी। कभी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं तो बना। अरे हमारे अंदर ऐसा उम्मीद होनी चाहिए कि हम लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हम 11वीं बनाते हैं, 17वीं बनाते हैं, 27वीं बनाते हैं, 16वीं बनाते हैं, तरह तरह के चांद हमने रख लिए, तो क्यों ना मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम 12वीं शरीफ बना के रखे? क्यों ना मिलाद नबी बनाए? जबकि मिलाद नबी कायम के लिए है। जब दरूद सलाम पढ़, जब मिलाद नबी। लेकिन होना चाहिए कि घर के अंदर हम 5 बहन भाई बैठे हैं, हम परिवार खाना खाने ही बैठे हैं, तो एक दिन ऐसा बना लिया जाए जो वाहिद अल्लाह के रसूल पे दरूद सलाम हो, और दिल में नियत के लिए जाए कि आज मिलाद नबी की खुशी है। तुम्हारे घर में मिलाद बनती हो गई तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे से कामयाब हो जाएगा, रसूल तुमसे कामयाब हो जाएगा। बहरहाल हम आज दरूद सलाम से दूर हो गए, दूर हुए तो हमारे पास सब फेस छीना गया, हाथों से सब चीज निकलेंगे। दरूद शरीफ की बरकत तो इतनी सारी है और इतनी फजीलत है कि इंसान गिन नहीं सकेगा। इतनी फजीलत के कोई गिन सकता नहीं है, वाहिद अल्लाह की ज़ाती समझती है। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और दरूद शरीफ के बारे में आने वाले जो 10 दिन है उसके अंदर मैं जितना बने करता बनाऊंगा। ठीक है, मुहर्रम का पहला चांद मुबारक, मुहर्रम का पहला चांद मुबारक, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, और उनके संग कुछ सहाबा और भी है जो उनकी शहादत हुई मुहर्रम की चांद की। क्या खुश नसीब वो सहाबा जो उमर फारूक आजम शहीद हुए, और वो नबी के कोल जो पहाड़ जबल पे खड़े थे, ये जबल रुक जा, क्या तू नहीं जानता मेरे साथ एक सिद्दीक 2 शहीद खड़े? एक नबी का कौल था और एक खुद दुआएं उमर फारूक की थी कि अल्लाह मुझको शहीद करे, अल्लाह मुझे शहीदी का दर्जा दे, जबकि नबी ने उनको दुआ दे रखी थी। अच्छा, तो उमर फारूक आजम मुहर्रम के पहले चांद के दिन शहीद हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूब राजी किया। क्या किया? अल्लाह ने राजी किया। शहीद होना यानी बाकी हो रहना। क्या होना? बाकी रहना। जो इंसान शहीद होता है अल्लाह उसका खून जमीन पे गिरने से पहले जन्नत दे देता है, और आप जिस हाल में शहीद हुए हैं वो हाल तो बहुत अफजलियत पे है। एक साहबा का नाम मुगीरा, मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में घर के अंदर एक गुलाम रहता था। क्या? लोहार फिरोज। क्या नाम था उसका? लोहार फिरोज नाम का बंदा रहता था, और वो मंजूसी था, और लोहे की सब तरह तरह की चीजें जानता था बनाने के लिए। जब उमर फारूक के जमाने के अंदर उमर फारूक ने गैरुल्लाह को मदीना से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उमर फारूक तुम हुक्म दो तो एक बंदे को लेकर आओ जो लोहे की हम तरह तरह की चीजें बनाता है तो अपने काम लगेगा। तो उमर फारूक ने उसके काम को अंजाम देखते उसको बुलवा लिया, और मुगीरा के घर में रहने लग गया। और उस मुगीरा ने जब खरीद के लेकर आए तो मुगीरा के जो बनाता तो मुगीरा ने उससे पैसे मांगे, अब तू इतना सारा धंधा करता है, तू मेरा गुलाम है तो इसमें आधा हिस्सा मेरा भी, कुछ पैसे मेरे हैं। तो उमर फारूक की बारगाह में लोहार फिरोज गया और फरमाने लगा उमर फारूक ये इंसान मुझसे पैसे मांगता है।
मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो क्या इनसे ये पैसे की मुझसे उमर फारूक ने फरमाया तू कितने कमाता है? बोले इतने इतने कमाता हूं। जब तू इतने सारे कमाता है तो हक बनता है कि मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु को तू दे पैसे, और तू गलत है। अपना फैसला कर दिया। तो लोहार फिरोज के दिमाग में रह गई बात खलास हो गई। आप चले गए, हज का टाइम हो गया, हज में गए। कहाँ चले गए? हज। उमर फारूक हज पढ़कर लौट कर आए। लोहार फिरोज ने अपनी हसद निकालने के लिए, बहुत बड़ा वाक्य, मैं मुख्तर से चलूं। आप मस्जिद के अंदर दाखिल थे, नमाज हो रही थी और आपको इस सजदे में से काट दिया गया। किसको? उमर फारूक को सजदे में काटा। जैसे आपको जर लगी, तलवार लगी, ऐसे वो भागा, 3-4 जनों को और मारते हुए गया, सबको लगती हुई गई। जो 3-4 साहबा उस दिन वो भी शहीद हुए, कुछ घायल भी हुए, और उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम भी मुहर्रम के चांद रात के दिन शहीद हुए। और उमर फारूक ने उनके पास में एक साहबा खड़े थे, उनको आगे कर कर इमामत का मौका दिया और बोला पूरी कर दो नमाज। आप उसी हाल में बैठ गए क्योंकि आपका खून निकल चुका था। लेकिन आपको जहां मारा, ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी और आपकी उमर फारूक की तमन्ना थी कि अल्लाह मुझको बाकी रखे, और दुआ थी उमर फारूक की कि अल्लाह मुझको जन्नतुल बकी के अंदर दफनाया जाए, मुझको मदीना में दफनाया जाए, यानी मुझको मदीना में दफनाया जाए। और जब आपकी छेली सांस चलती रही, आपने माँ आयशा सिद्दीका को बुलाया और माँ आयशा सिद्दीका से इजाजत ली कि क्या आप इजाजत देती हो, आप इजाजत देती हो कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही के अंदर मदीना मुनर का जो गुम्मज है, अबू बकर सिद्दीक की बारगाही में क्या मेरी कब्र पड़ी रखी आपने और जगह बाकी हो, क्या उसमें जा सके लेट सकता हूं? सबको मालूम है। आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि वो जगह मेरे लिए रखी थी उमर, लेकिन आपने जब मांगी लिए तो जाओ मैंने दी। यानी कि जगह रखी थी माँ आयशा सिद्दीका ने, लेकिन माँ सिद्दीका ने फरमा दिया कि ये घर मोहम्मद मुस्तफा का है। आयशा से तुमने जमीन मांगी तो जमीन दे दी, ना ली के मेरे लिए क्या है, कहा तुमने मांगा किस घर पे है। आदमी साहबा फेस पोसते हैं, घरे दरे मुस्तफा पे जाकर तो देख। आज भी मिलता है दरे मुस्तफा पे जाने वालों को। वो तो उस टाइम पे तो खुद दरे मुस्तफा को पकड़े खड़ने वाली जो जाए मुस्तफा खड़ी थी अलैहिस्सलाम। आज उस्मान हजरत उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम का दुनिया से रुखसती हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहीद हुए। आपको उमर फारूक की, उस्मान हजरत अबू बकर सिद्दीक की पहलू के अंदर एक बाजू आपको दफनाया गया, और उसकी दफने के अंदर खुद हजरत अली शेर खुदा मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, तमाम दीगर साहबा मौजूद। और उस वक्त दिल सबसे ज्यादा जिसका दुख रिया था वो खुद कायनात है मौला मोहम्मद हजरत अली शेर खुदा का। बहुत दिल दुख रिया था कि यही तो था एक, और इसके पहले भी, कि लोग मुझको जानते थे कि उमर के पास सवाल तो आया है लेकिन जवाब के लिए अली को बुलाएंगे। अली का दर्जे के लिए चुन के रखा था। बहुत कम लोग समझ में आती है। लोग कहते हैं कि उमर को सवाल नहीं आते थे कुछ, तो अली बताते थे। अरे नहीं, वो तो एक राज था मन कुंत मौला का, कि जब मोहम्मद मौला को पूछे बगैर कुछ नहीं करा तो मेरे नबी ने मोहम्मद से, अली से मोहब्बत ज्यादा करी है, तो इसी मौला को पूछे बगैर कोई सवाल का जवाब भी ना दूंगा। आई समझ। इसी तरह उमर फारूक आजम के हर सवाल के जवाब, कुछ मसला आते तो अली को खड़ा करते और अली को बताते कि ये है मन कुंत मौला। आई समझ में। एक आपने बताया, और फिर कहूँ बहुत बड़ी जात है उमर फारूक आजम हमारे लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सिपाहियों के अंदर से है। ये सोच लो क्या है। और कयामत के दिन ये लोग मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उठेंगे, कुछ आगे पीछे होंगे। पहले सरकार की कब्र टूटेगी, फिर उसके बाद अबू बकर उमर की टूटेगी। और ये वो खुलफाए राशिदीन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिससे बहुत राजी हुआ, बहुत राजी हुआ। और यहां तक का फरमाया कि महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर होता तो उमर होता। आज वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम को कुछ घराने वाले बदनाम करते हैं, बहरहाल उससे कोई डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं है। लेकिन मुहर्रम का चांद रात सरकार उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम की शादी का दिन है, और उनके साथ 6-7 साहबा थे, वो भी आप उनके साथ शहीद हुए हैं। तो कोशिश करें कि उस दिन उमर फारूक आजम से नाम से किसी मिस्किन दरूद फातिहा लगाए और मिस्किनों को खिलाए और उनको सहीब माल विशाल सवाब उनको तक पहुँचाए। ऐसे में यार बहरहाल दूसरा
बड़ी इस्लाम है। जी